Hello dear students, how are you? Let us discuss some of the most important booster point for you because from tomorrow you are going to take part in JEE Mains first session. Dear student, no doubt आप लोग JEE Mains के इस एग्जामिनेशन को लेकर रियली सेंसिटिव है since there are some important precautions and some advice and there is also some catalytic points which may uplift your result response कि जो आपकी वर्किंग को बढ़ा सकते हैं। तो इनमें देखिए कुछ पॉइंट आपके लिए बेहद जरूरी है और उसको माइंड में रखना होगा। आपने अपना पूरा तैयार कर रखा है, पूरा तैयार किया, whole the syllabus you have done completely, some basic points वो भी आपने देख लिया। ओके, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूं और इसको पॉजिटिवली लेकर चलना है कि डियर स्टूडेंट्स, आप कल से मींस 27 ऑफ 2024 जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें से पहला पॉइंट आपको अपने माइंड से यह निकाल देना है कि वी विल आल्सो पार्टिसिपेट, वी आर आल्सो वेटिंग फॉर सेकेंड सेशन ऑफ जेईई मेंस। सेकेंड जेईई मेंस जो अप्रैल में होना है उसको भुला दीजिए। यदि अपने आप को कंसंट्रेट रखते हैं कि हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है अभी, तो नो डाउट आपकी वर्किंग कैपेसिटी, आपकी एफिशिएंसी इट विल डिक्रीज। अल्टीमेटली आप उसको तो कुछ समय के लिए बिल्कुल भूल जाइए। फुल स्ट्रेंथ, फुल स्टेमिना, फुल कॉन्फिडेंस और बी प्रैक्टिकल, आपको एग्जाम में बैठना है। अब एक्चुअली आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, आपने सब देख भी लिया है। आज या यूं कहें इन ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन, किसी का 27 है, किसी का 28 है, 29 अदर डेज एंड अप टू 1 Feb। ओके, इनमें से ये कुछ का सेशन फर्स्ट में, 2 सेशंस में पेपर आप कंडक्ट करेंगे सेम डे, किसी का फर्स्ट में होगा, किसी सेकंड सेशन में होगा। अल्टीमेटली आपकी उस क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी इनमें होगी, डेफिनेटली आप जो सोच चुके हैं उसी के अनुसार ही होगी। इस समय अपने माइंड में ये बिल्कुल ना रखें कि हमने जो इंपॉर्टेंट पढ़ा उसी में आता है, उसी में ही अपीयर होंगे। दिस इज नॉट द वे, इट इज नॉट कंफर्म। आपको पूरे सिलेबस को इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सभी में जब एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ऑल दिस चैप्टर्स, होल द सिलेबस, ऑल द टॉपिक्स मस्ट बी रोटेट इन योर माइंड। एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो सेकंड पॉइंट है, डोंट बी पैनिक। आपको पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जामिनेशन में वहां जब बैठेंगे तो डेफिनेटली आपका जो 3 आवर्स है, उन 3 आवर्स में पूरे समय आपको किसी भी मोमेंट पैनिक फीलिंग माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, अदरवाइज यू विल रिग्रेट। तो रिग्रेट ना करना पड़े, इट मींस लिटरली आपको पूरे समय यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जिससे भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को आप कर रहे हैं, मींस या फिजिक्स को लेके चल रहे हैं, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स, क्वेश्चंस को आप पढ़िए बहुत कूल होकर के। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस में देखिए, दिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द चैप्टर, ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है। कुछ के क्वेश्चंस तो आपको देखते ही तुरंत क्लिक करेंगे और कुछ जो ट्विस्टेड होंगे उनमें आपको
रिलेटेड क्वेश्चंस के रिलेटेड टॉपिक में जाइए कंसर्न सब्जेक्ट के, और उसमें देखिए उसके बेसिक पॉइंट क्या थे। यदि आप तुरंत उस आंसर करने की सिचुएशन में नहीं है तो आप देखिए तुरंत आपके माइंड में पैनिक प्रॉब्लम भी आ सकती है। उस पैनिक सिचुएशन को आपको जीरो कर देना है, बिल्कुल पेन नहीं लेना है, पैनिक वे पे जाना ही नहीं है। और जब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद टॉपिक को याद किया, और टॉपिक में कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, those points used to work as a panacea for all your questions related to topics। आपको डेफिनेटली, मुझे पूर्ण विश्वास है, I have full confidence that you can attempt positively। तो पैनिक होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, राइट। सेकंड, जो मैंने बोला कि बी पॉजिटिव, पूरे समय पॉजिटिव रहना है, चीयरफुल रहना है। हाँ, बीच में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कोई क्वेश्चंस आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप घर से कूल माइंड से जाएं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, और वहां जब एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पूरे 3 आवर्स आपको पेशेंस को भी मेंटेन करके रखना है। क्यों? क्योंकि किसी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप ये भी तो पॉजिटिव अपने आप को बना सकते हैं कि कुछ क्रिटिकल्स हैं, तो इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका लेवल जो आप सोच गए से उससे लो है, इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके अंडर कैपेसिटी में है। ओके, उन क्वेश्चंस को, और एक चीज ध्यान रखना है, किसी क्वेश्चंस को आप गिव अप नहीं करेंगे। यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके, देखिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, पर्टिकुलरली यदि हम केमिस्ट्री की बात करें, तो यदि आप पैनिक हो गए तो जो आपकी प्रिपरेशन है, जो टॉपिक आपके बहुत तैयार हैं, उनको तो आप करेंगे। अदर्स में जो लेकर के चल रहे थे कि चलिए इसको मैंने पढ़ लिया है और इसको भी आसानी से कर ले जाएंगे, डेफिनेटली कर ले जाएंगे, लेकिन उस समय यदि आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लिया, फ्रस्ट्रेशन तक सीमित रहना है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन को आगे बढ़ा दिया तो डिप्रेस हो सकते हैं, पैनिक हो सकते हैं। अल्टीमेटली ऐसी अंडर सच कंडीशन आप थोड़ा रुक जाए, निगेटिव थॉट्स को माइंड में बिल्कुल ना आने दें, और उसका क्या है, व्हाट इज द क्योरमेंट ऑन दैट मोमेंट, उस समय आप पॉजिटिव हो जाइए, आप वर्किंग रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, और अब ये सोचिए कि अभी कुछ चैप्टर इनमें है, ये उन चैप्टर के या उन टॉपिक के क्वेश्चन है जिनको हम पहले से कॉम्प्लिकेट मानते थे। हो सकता है इसमें हम अच्छा अप्रोच ना कर पाए, लेकिन अदर क्वेश्चन ऑल इन ऑल हम बहुत अच्छा ही करेंगे। किसी कंडीशन में कोई निगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इवेंट्स नहीं आना चाहिए, बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, there are a lot of students in last year. I have not only one, approximate 12 students who have attempted to all the questions। केमिस्ट्री में तो उनका 100% आया था। क्यों? जबकि ये मैं मान के नहीं चल रहे थे कि वो सोच रहे थे मैं 100% अटेम्प्ट करके ही जाऊंगा, मेरा 100% अटेम्प्ट ही होगा। अब यू आर वर्किंग, पहले उनका दिखा कि आप नहीं कर पाएंगे, बट दे हैव टू मेंटेन द पेशेंस। और नो डाउट जब आपकी ये फीलिंग हो जाती है कि हमें सेकंड में नहीं, सब इसी में करना है, इसी में देख करके चलना है, इसी को लाना है, यानी फर्स्ट सेशन को ही बहुत स्ट्रांगली अटेम्प्ट करना है, कंक्लूजन इसी से निकालना है, नेक्स्ट को वेट नहीं करना है। क्योंकि आपके माइंड में चीज रहना चाहिए कि जो नेक्स्ट सेशन अप्रैल में होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज, और जब वो बढ़ेगी तो नो डाउट परसेंटाइल हाई होगा, परसेंटाइल में भी ऑब्स्टिकल होगी। अंडर सच कंडीशंस यू हैव टू फोकस ओनली वन टारगेट। अब इनमें आप देख करके ये तो वहां पे सिचुएशन है, पहुंच गए, नो डाउट कुछ
कैलकुलेशन में भी आपके आएंगे। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। उन न्यूमेरिकल में उस समय बहुत कूल होकर के, बहुत ज्यादा, और सेंसिटिविटी तो आपको मेंटेन रखना है, स्पीड अप को कहीं डाउन नहीं होने देना है, स्पीड को बहुत अच्छा करके चलना है। ओके, जैसे कोई क्वेश्चंस आया कैलकुलेशन, उसमें तो 2 टाइम्स यू हैव टू चेक कर लीजिए, उन ऑप्शंस में जाइए, और यदि कैलकुलेशन करने के बाद यदि उन ऑप्शंस में कोई ऑप्शन डायरेक्ट आपको हिट कर रहा है, देन यू शुड बी पॉजिटिव। आपको पजल्ड नहीं होना है कि उन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको तुरंत आ गया, दैट्स ओके। जो डाउटफुल क्वेश्चंस है, डाउटफुल है, उनमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट बी ओवर पजल्ड ऑन दोज क्वेश्चंस which are hitting to you। आपको क्वेश्चन हिट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को हिट नहीं कर पाएगा, आप क्वेश्चन को हिट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेट लिव फॉर सम टाइम, बट नॉट फॉर एवर। आप आगे बढ़े, करते जाएं, और इस चीज को ध्यान रखें कि पूरे 3 आवर्स आपको 1 मिनट भी रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस अपने, अब जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई आप उसको पढ़ रहे हैं, फिर आप कंसेप्चुअल पर जाएं। हो सकता है कंसेप्चुअलिटी डिसऑर्डर वहां पर हो, तो आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ जाना है। क्यों? आपको मालूम है कि थोड़ा सा, और अपने एक चीज रखें, पानी की बोतल अपने पास रखें। ओके, क्योंकि कभी कभी होता है कि ना चाहते हुए भी हमें पैनिक हो जाना पड़ता है। सोच रहे होते हैं कि हमें इतने क्वेश्चन करना है, हमें 180 प्लस में स्कोर करना ही है, इससे डाउन नहीं होना चाहिए किसी कंडीशन में। और इस सोच के साथ जब आपको वो पूरा होता नहीं दिख रहा होता है, तो कभी आप बैठ करके निगेटिव फीलिंग में आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, आप थोड़ी देर बैठ जाए, नो डाउट, और अपनी पॉजिटिविटी याद करें कि क्वेश्चंस या रैंक होल्डर कोई अदर्स नहीं होते, वो स्टूडेंट्स ही होते हैं। सभी का सब कुछ तैयार हो ये जरूरी नहीं है। ओके, जो वो टॉप करते हैं वो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने टॉप किया, बहुत हाई रैंक ले गए, 99.96 समथिंग ले गए, तो 99.5 तो मेरा पहुंचेगा। और थोड़ी देर के बाद पानी पी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स फील करिए, रीइनहेल करिए अपने आप को, थोड़ा सा ऐसे बैठ जाइए। नो डाउट जब ये फीलिंग आपको पॉजिटिव आएंगी, क्या मैंने बताया है, बी पॉजिटिव, मेंटेन पेशेंस, अवॉइड बीइंग पैनिक, और लास्ट में आप जब पहुंचेंगे तो ये सच है कि हम जिस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर जो हमारा है, लैपटॉप है, हमारा जो सिस्टम है, उनमें कभी कभी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी दिखती रहती है या कभी कभी आ जाती है, तो वहां पर भी पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विंडो डिसऑर्डर है, कुछ विंडो को यूज करना है, कहां पर अपने आप को अप्लीकेबल फॉर्म रिलैक्स फील कर रहे हैं, ठीक है। जो बहुत छोटा सा दिख रहा है, जूम कर रहे हैं, ज्यादा जूम भी नहीं कि आपको वर्ड क्या है क्रेकिंग नजर में आए, तो इजिली आप उसको रीड ना कर सके, ठीक है। डेफिनेटली दे आर स्टूडेंट्स, आपका परफॉर्मेंस तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एक फीलिंग आप ये भी रखना है, क्या यू नो दिस, इन दिस सेशन the probability of the number of students are comparatively less than second session which is going to perform on in April। तो जब यहां पर ही देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, ओके, यदि कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट है और एक आध एग्जैक्टेशन पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये भी तो ध्यान रखें कि परसेंटाइल में कोई डिसऑर्डर नहीं आएगा। ओके, साथ में यदि सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स,
आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जाएं और उसमें से किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले डायरेक्ट यदि उसका आंसर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट विंडो में इनडायरेक्ट विंडो में जाकर के, इनडायरेक्ट विंडो मींस अपने में जीओसी को याद करिएगा। कहीं इंडक्टिव इफेक्ट अप्लीकेबल हो रहा होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हाइपर कंजुगेट कर रहा है, स्टेरिक एंट्रेंस पे तो नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एप्लीकेबल फॉर्म तो नहीं है। ओके, ये थोड़ा सा, और जितनी नेम रिएक्शंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस पर हिट करेंगे। आपने भी पढ़ा रखता है डिफरेंस ऑफ कंपाउंड्स, उनमें से बहुत सारे जो कंपाउंड के जो इंडिविजुअल डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़े उनमें से नजर आ जाएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा लिंकेज है और इस लिंक में आपको नजर आएंगे क्वेश्चंस। तो जो मैंने टॉपिक बताया, यदि डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा याद करिएगा। मींस फाइनली एक, जानते हो ना, स्ट्रॉन्ग फायरिंग के रूम में जीओसी को आप अप्लाई कर दें। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको जुनून बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेबल फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, पूरी जान लगा देना है उसके पेपर में। लास्ट सेशन की मैं अपनी बात बताऊं, नो डाउट मैं अपने रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया था, आप सभी ने देखा है। उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे थे तो पहले परेशान हो रहे थे, हम कैसे करेंगे, कर नहीं पाएंगे, कैसे करना चाहिए, पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, हम 11th वाले सिलेबस को नहीं देख पाए अच्छी तरह से। लेकिन नो डाउट आप ये क्यों देख रहे हैं, कभी कभी आपकी शानदार सक्सेस दैट इज सो नियर टू यू बट यू फेल टू आइडेंटिफाई टू दैट। कभी कभी जो स्क्रीम सक्सेस आपके पास होती है, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई करने में मिस कर जा रहे हैं, मिस कर देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल होती है हमारी अटेम्प्टिंग लाइफ की। ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे, नो डाउट। डियर स्टूडेंट, माय होल द टीम ऑफ GCI along with you, I will be always with you, my blessings are always with you, I will be always with you. Okay, आप बहुत अच्छा करेंगे, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। There should be no any complexion in your brain, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो आपकी जो सोच रहे हैं, जो अपने को बिल्ड करने को कर रहे हैं, उस बिल्ड पावर से कई गुना ज्यादा है। ओके, और लास्ट में मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि यदि इनऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चंस है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो पी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही होगा। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, केवल बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर फार्मूलाज को देख लेना, आज कुछ नहीं है, केवल एक लाइन देखते चले जाना। केमिस्ट्री है आपका, सारे फार्मूलाज पे नजर कर डालिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारे फार्मूलाज पे बेस्ड होंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आपको जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है, उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस होंगे। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना है। पी ब्लॉक में फिर कह रहा हूं, आप जरूर देखिएगा वेरिएशन वाले क्वेश्चंस होंगे, और वेरिएशन आप ध्यान रखना है, एटॉमिक रेडियस हो, आयनिक रेडियस हो, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो, शील्डिंग इफेक्ट, जेप। ओके, इन सब का एप्लीकेबल फॉर्म आपको नजर आए। और आपको फिजिकल में जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मैंने बताया भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे, सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। केमिकल बॉन्डिंग में नो डाउट एक बार जब क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं दिक्कत कर रहा हो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी और एमओटी,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन कभी आपको मिसिंग नहीं करना। ओके, और फाइनली आ जाते हैं, एक बार नजर डालेंगे, जो क्वेश्चन बेहद आपको दिखेंगे वो आपको नजर आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेल से रिलेटेड केमिकल, सेल्स को इग्नोर नहीं करना है। रेडॉक्स केमिस्ट्री में भी अपने आप को बहुत कंसंट्रेट करके देखना है। इजी क्वेश्चंस होंगे, बस थोड़ा सा ट्विस्ट होंगे। तो जो मैंने टॉपिक बताया, सॉल्यूशंस में छोटा सा चैप्टर से, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में थारोली आपको फोकस करना है। ओके, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मींस केमिस्ट्री इस बार आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा और आप बहुत अच्छा करेंगे, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू फॉर योर जीनियस परफॉर्मेंस इन जेईई मेंस। यदि कोई आपको प्रॉब्लम्स आती है, मीनवाइल डियर स्टूडेंट्स, आप जिस दिन आपका जिसका भी पेपर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। माय होल द टीम ऑफ जीसीआई ऑलवेज सपोर्ट यू विद ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ योर जेईई मेंस एग्जामिनेशन डेज। ओके डियर स्टूडेंट, फिर एक बार फाइनली आपको मैं श्योर कर रहा हूं, यू नो वेयर देयर इज पीस देयर इज वे। आप डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, बट ध्यान रहे आपको हाईली एनर्जेटिक रहना है। 3 पॉइंट फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बी पॉजिटिव, पूरे समय पॉजिटिव रहना है। अवॉइड बीइंग पैनिक, इससे बिल्कुल बचना, क्योंकि अधिकतर ये होता है और केमिस्ट्री में ऐसा ज्यादा होता है, राइट? एंड थ्रू आउट द पेपर मेंटेन द पेशेंस। पेपर देने जा रहे हैं, 100% आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कोई नेगेटिव आपके साथ रिस्पॉन्स, नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, नेगेटिव थॉट्स, ये इनको किल कर दीजिए। पॉजिटिव थॉट के साथ जाइए, पॉजिटिव वर्किंग के साथ जाइए। पूरे एग्जामिनेशन में आप चीयरफुल नजर आएंगे, बट चीयरफुल के साथ साथ अपने पेशेंस को मेंटेन करते हुए अपनी वर्किंग में जान लगा देना है। ओके, तो डेज बिफोर, 1 day बिफोर योर पेपर, प्लीज try to see all the required things which are necessary for best performance in JEE Mains. Dear students, best of luck by the side of whole the team of GCI along with Dr. P.S. Pariyar. Okay, बहुत अच्छा कर